हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री उड़ान। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बड़े अच्छे होंगे। और आप लोगों को भी ये न्यूज़ तो मिली गई होगी कि आर ओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब कि कैंसिल हो गया है। और पीसीएस का भी शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टपोन्ड हो सकती है डेट। अभी इसका क्लियर नहीं है, पर आर ओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो बस यही कहा जाता है ना कि कई बार सच को दबाया जाता है, पर सच कभी भी दबता नहीं, छुपता नहीं है। जीत हमेशा सच की होती है। तो यही से आप लोगों की ये मत सोचिए कि एक चीज़ ख़त्म हो गई, चलो टेंशन ख़त्म हो गई। अब आपकी नई न्यू स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। अगर जो लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था या फिर जो लोग अब एग्ज़ाम देना चाहते हैं फिर से, तो वो लोग फिर से स्टार्ट करें। न्यू स्टार्ट करने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने आप ट्वीट करके कहा है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है आर ओ का, जो अभी हुआ था 11 फरवरी को, और अब ये 6 महीने में फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो हाउस वाइफ हैं, जो भी घर के काम जिनको देखने पड़ते हैं या जिनके भी अपने बच्चे हैं, जो घर पे काम के साथ साथ पढ़ाई कर रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं हो कि बीच में आप छोड़ दें कि 6 महीने बाद होगा, 1 साल के बाद होगा एग्ज़ाम, तो तभी पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छा मौका मिला। आप घर के काम करने के साथ 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम निकाल पा रहे हैं उसको लगाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जिसमें कि मैं भी 1-2 दिन में आपको डेली टास्क दिया करूँगी अब, कि मैंने इस टॉपिक से ये पढ़ा है या फिर मुझे ये टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इससे हमारी पढ़ाई और अच्छी हो सकेगी। जो 1-2 चीज़ क्वेश्चंस हमें नहीं समझ आएंगे या मुझे नहीं समझ आता या आपको नहीं समझ आता, तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग भी अपनी तैयारी नया स्टार्ट करिए। इससे यही पता चलता है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी, कितने सारे कैंपेन चलाए गए, प्रयागराज गए इतने सारे लोग, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, पर इन सब का लास्ट में यही हुआ कि उन सबको आज बहुत खुशी हो रही होगी कि जिन्होंने इतनी मेहनत करी है उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता ना, तो पेपर लीक होने के बाद बहुत ज़्यादा जो भी हैं, जिन लोग भी मेहनत करके आगे आते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद अचानक से यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, तो इससे बच्चे बहुत घबरा गए थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के बैठ गए थे। तो आप लोग फिर से अब स्टार्ट करिए। कल या परसों से ही मैं आपको टास्क देना स्टार्ट कर दूँगी। टास्क का मतलब जो मैं अपने लिए नेक्स्ट डे का स्लॉट में जो भी सब्जेक्ट, जो टॉपिक मैं पढ़ने के लिए अपना लिखूँगी, वो आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो अगर आप लोग भी उसी हिसाब से पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग भी उसको उसी हिसाब से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके लिए अगर आप मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मैं उसी तरीके से करूँगी। और पेपर कैंसिल होने की खुशी तो मुझे भी है, पर यही है कि अब ऐसा ना हो कि चलो ठीक है अब आज कैंसिल हो गया, अगले दिन से पढ़ेंगे, फिर अगले दिन से पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। अभी यूपी पीसीएस का भी है, शायद वो भी पोस्टपोन्ड होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम जा रहे हैं मई जून तक। और मई में ही जिनका यूपीएससी का एग्ज़ाम, उनकी भी प्रीलिम्स का डेट है शायद 26 मई को ही है। तो पर अब ये है कि सारे एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं, जिससे बच्चों को अभी तो टाइम है, तो इस टाइम को अच्छे से उनको यूटिलाइज़ करना होगा, तभी जाके वो एक साथ कई सारे एग्ज़ाम दे पाएंगे। वरना ऐसा नहीं कि सेम सिलेबस के सारे एग्ज़ाम है, सिलेबस अलग अलग है। तो फिर उसी हिसाब से आपको 1 या 2 एग्ज़ाम जो भी फॉर्म फिल करा होगा उसको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बस मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी अपने घर का काम देखना, एक बच्चा देखना पड़ता है। तो मैंने अपने घर के काम कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आ गई थी अपने स्टडी के लिए। यहाँ पे मैं अपनी देख रही थी यूपी स्पेशल की सीरीज़ आई थी, उसी को मैं देख रही थी। तो बस मैं यहीं पर अपना ये 1.5 घंटे की या पौने 2 घंटे की वीडियो थी, मैंने उसको देखा यहाँ पर। और उसके बाद मुझे मार्केट गई थी मैं कल, उसका शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने उसके लिए अपने लिए 2 सूट लिया था। मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दोनों सूट कैसे लग रहे हैं, उनका कलर कैसा है और मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जिसको भी टास्क लेना है, मेरे साथ आगे ज्वाइन करके पढ़ना है, तो वो लोग भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के ब्लॉग में मैं यही कहना चाह रही थी कि जो लोग भी री एग्ज़ाम को लेके ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि अब फिर से बाद में पढ़ूंगा, थोड़े दिन के बाद पढ़ लेंगे, तो ये उनकी भूल होगी। फिर से कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इसको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और एग्ज़ाम को
2-3 एग्ज़ाम के एक साथ हो जाएंगे, तो उनको साथ साथ देखते हुए आप चलिएगा। यहाँ पे आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मेरा बच्चा इतना ज़्यादा शोर कर रहा है ना इस समय, उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे अपना स्लॉट कंप्लीट करने के बाद चले जाऊँगी नीचे। अभी मेरा रूम एक्चुअली ऊपर है, हमारे घर 3 फ्लोर का है, तो मैं सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है। मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं पर करती हूँ, और किचन हमारा नीचे है, तो मैं खाना पीना बनाने के लिए, और मम्मी का रूम भी नीचे है, वहाँ पे जाना पड़ता है जब मुझे पढ़ाई करनी होती है, या फिर रात में ही मैं ऊपर आती हूँ, बाकी टाइम मैं नीचे ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अभी आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। शायद मेरे घर में कोई आ गया है एक्चुअली, तो इसलिए वो बुला रहा है। तब मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।